वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कंचन की कक्षा में। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आज का हमारा जो मैथ्स का टॉपिक है वो हम लेंगे आयु यानी एज से रिलेटेड। ठीक है, आयु से रिलेटेड हम आज यहाँ पे टॉपिक को पढ़ेंगे। इससे भी प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा, अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा उसमें भी काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी सीरीज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान आयु निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, पी और क्यू हमारे दो लोग हैं, उनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 3:4 है। यदि 4 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होता है, 7/9 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। एक हमारा पी है, एक हमारा क्यू है। अब पहले उसने आयु का अनुपात कितना दे रखा, 3:4, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3x और इसकी क्या होगी हमारी 4x, इतना दे रखा है। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि आयु कितने वर्षों बाद, 4 वर्षों बाद। अब देखो 4 वर्षों बाद, जैसे अगर आज हम कोई 30 साल के हैं तो 4 वर्ष बाद के 34 के होंगे। आज कोई 10 साल का है तो 4 साल बाद क्या होगा, 14 साल का होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर ये आज 3x का है और ये 4x का है तो 4 साल बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x + 4। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 4x + 4। इतना समझ में आया। अब उन्होंने बोल रखा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु के मध्य का अनुपात कितना होता है, 7/9 होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3x + 4 अनुपात बोला है ना, तो इनका अनुपात करेंगे 4x + 4 = 7/9। इतना समझ में आए। अब इसकी कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, इसकी यहाँ पे, इसकी यहाँ पे, तो देखिए 9 3 जा 27x, 9 4 जा 36, 7 4 जा 28x और 7 4 जा 28। ठीक है, क्या करना है इसमें, ये देखिए ना, ये ऐसे, इसमें क्या होता है जब इक्वल का साइन होता है और इस तरह से हमारा क्वेश्चन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये 9 है ना, तो 9 की जो मल्टीप्लाई होगी वो 3x से भी होगी और 4 से भी होगी। इस तरह 7 की मल्टीप्लाई 4x से भी होगी और 4 से भी होगी। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व कर लीजिए। देखिए जो x वाले इनको हम एक तरफ ले जाते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यू उन्हें हम एक तरफ लाते हैं, तो इसको हम इधर ले गए तो 28 - 27x, यहाँ पे x भी है बीच में। ठीक है, 28x - 27x और ये आ गया हमारा 36 - 28। अब देखिए 28 में 27 गए, कितना बचता है, 1x, यहाँ हमने x लिख लिया। और 36 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 8। तो अभी हमारा x की वैल्यू आई, जो मतलब इनका कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8 आ गई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल रखा है, वर्तमान आयु निकालनी है ना, और ये जो हमें अनुपात दिया था ये किसका दिया था, वर्तमान आयु का ही अनुपात तो दिया था। और निकालनी हमें किसकी है, क्यू की निकालनी है। तो x की जगह क्या रख देंगे, क्यू की वर्तमान आयु 4x है ना, तो मैं इसको 4x को ऐसे लिख दूंगी ना, 4 × x की जगह 8, 8 चको 32, यानी क्यू कितने साल का है, 32 साल का है। ठीक है, अब इसी में कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी चेंज करके दे सकता है, या पूछेगा क्यू की आयु बताओ या पी की आयु बताओ, या पूछेगा कि 4 साल बाद उनकी आयु में हम मतलब उनकी आयु का योग पूछेगा या उनकी आयु का अंतर पूछ सकता है। ठीक है, तो उसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको उन दोनों की आयु निकालनी है, उसके बाद एग्जामिनर आपसे जो भी पूछेगा आप उस तरह से उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गोपाल और पुष्पा हमारे क्या है, गोपाल और पुष्पा दो लोग हैं जिनकी वर्तमान आयु का योग कितना, 6x है। ऐसे दिया रहेगा, आप सबसे पहले इसको ऐसे लिख दिए, ये हमारे गोपाल हो गया और ये क्या हो गया, पुष्पा हो गया। ठीक है, तो गोपाल और पुष्पा की आयु का अनुपात क्या है, एक का अगर 6:5 है तो एक की आयु कितनी होगी, 6x, और दूसरे की कितनी होगी हमारी 5x। ठीक है, अब क्वेश्चन में वो बोलता है कि आयु का योग कितना है, 55 है। ठीक है, अब देखो आयु क्या है, गोपाल की अगर 6x है, पुष्पा की 5x है, तो क्वेश्चन में क्या हो रखा, इन दोनों का योग ही तो बोल रखा है, वो कितना है, 55 वर्ष है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 6x + 5x = 55, और 6 5 क्या होता है हमारा 11, 11x = 55, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अभी हमारी x की आयु है ना, क्वेश्चन में इसने क्या बोला हुआ है कि दोनों की आयु निकालनी है। क्या निकालना है हमें, दोनों की आयु। अब देखो एक की आयु 6x है, एक की 5x है, तो अगर मैं कहेंगे गोपाल की आयु, तो गोपाल की आयु कितनी है, 6x है। 6x का मतलब क्या है, 6 और x माने ये 5 रखना है। ठीक है,
और दोनों को आपस में गुणा करना है तो 30 साल हो गया। पुष्पा की आयु कितनी हो गई? 5x। 5x मतलब 5 मल्टीप्लाई x, x कितना है हमारा 5, तो 5 पंजे 25। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी आगे होंगे। ज्यादा इन क्वेश्चनों में जो हमारे प्री एग्जाम होने वाला है उसमें ज्यादातर टफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे, पर हाँ आपको बेसिक नॉलेज हर किसी चीज की होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की चौगुनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिए, दो लोग दिए गए, एक है पिता और एक है पुत्र, एक है फादर और एक है हमारा सन। क्वेश्चन ने बोला 5 साल पहले पिता की जो आयु थी पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। यदि इस समय पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो, मतलब अगर हम देखो बेटी की जो आयु है उसको मैं x ले लेती हूँ, तो पिता क्या हो जाएगा 3x। समझ में आया? क्योंकि जो पिता है वो पुत्र की आयु का 3 गुना है। मतलब अगर जैसे बेटा हमारे इस समय 10 साल का है तो उसके जो पापा है वो कितने साल के होंगे? 30 साल के। समझ में? 3 गुना मतलब उसकी मल्टीप्लाई में 3 से करनी है, तो अगर ये x का है तो ये कितना होगा? 3x होगा। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल रखा? 5 साल पहले। 5 साल पहले मतलब 5 साल पहले, अब देखो 5 साल पहले अगर कोई बच्चा 10 साल का है अभी, तो 5 साल पहले वो कितना होगा? -5 करेंगे ना। ऐसी अगर उसके पापा अगर 30 साल के हैं तो अब इस समय 5 साल पहले कितने के रहेंगे? 25 के रहेंगे। तो सेम हम वही करेंगे, वर्तमान जो हमारी इसकी उम्र है उसमें -5 कर देंगे, तो हमें दोनों में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 3x - 5 और ये बन जाएगा हमारा x - 5। इतना समझ में आया? अब उन्होंने बोला कि 5 साल पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की चौगुनी थी। पुत्र की आयु की चौगुनी ना, तो मतलब मल्टीप्लाई 4। ठीक है, मतलब पुत्र की आयु में मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो हमें यहाँ पे किसकी आयु मिल जाएगी? पिता की आयु मिल जाएगी। ठीक है, बस अब हमें इक्वेशन मिल गई, इसे आप फटाफट सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे भी टाइम हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ एक एक स्टेप समझाना पड़ रहा है। ठीक है, जितने आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चन आते रहेंगे। इस टाइप के आप क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप और क्वेश्चन देखिए, तो वो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता, अभी समझाने में ज्यादा टाइम लगता है। अब देखिए 3x - 5 ये है ना, इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करिए। 3x - 5 को तो हम ऐसे लिखेंगे, ये 4 है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी। एक बार x से होगी तो 4x होगा, एक बार 5 से होगी तो माइनस का क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जो x वाले होते हैं यानी जो वेरिएबल होते हैं, x वाले क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, उनको हम एक तरफ ले जाते हैं और कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ लाते हैं। तो इसको मैं यहाँ लाऊंगी 4x - 3x और यहाँ पे क्या था हमारा -5 था, ये इधर आके क्या होगा? प्लस का 20, क्योंकि इक्वल के जब हम इधर उधर कोई चीज नंबर ले जाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो 5 में से 20 माइनस हो गया, सॉरी 20 में से 5 माइनस हो गया ना, तो क्या बचा हम पे? 15, और इसमें से माइनस हो गया x, तो x की वैल्यू अभी तो हमें क्या मिली? 15। अब क्वेश्चन में क्या बोले थे? पिता की भी बतानी है पुत्र की बतानी है, बहुत इजी। यहाँ पे हम x की वैल्यू रख के पिता और पुत्र दोनों की वो निकाल देंगे, उम्र निकाल देंगे। तो फादर की एज निकालने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा? 3x रखना पड़ेगा ना। अच्छा 3 यहाँ पे है, x की वैल्यू कितनी है हमारी? 15, और 15 3 जा कितना होता है? 45। यानी अभी एट प्रेजेंट जो फादर की जो एज है वो कितनी है? 45 है, और सन की एज तो हमारी कितनी है? यहाँ पे x ही थी ना, तो यहाँ पे x की जगह कितनी आ जाएगी? 15। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आपने बस यहाँ पे क्या करना है, जनरली इन क्वेश्चन में क्या होता है, जो प्रेजेंट वाला होता है ना उनको यहाँ लिखते हैं तो उससे क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाता है। बस हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखना है कि उन्होंने क्या बोला। अगर उन्होंने बोला कि 5 साल बाद, ठीक है, तो बाद में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अगर उन्होंने बोला इतने साल पहले, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन को एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ना है और उसी को सॉल्व करते हुए जाना है, और ये आपको बस ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो तो इजीली सॉल्व कर लेंगे, पर जिनका मतलब मैथ स्ट्रीम नहीं रहा तो उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर ये इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा मैं समझाऊंगी, तो आई होप आपको इसको
डेफिनेटली अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और ये बहुत इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है इसमें, ठीक है। समझ में आया? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बताता है कि एक माँ अपनी पुत्री को बताती है कि मेरी आयु तेरे जन्म के समय तेरी वर्तमान आयु जितनी थी, ठीक है। यदि माँ की आयु वर्तमान आयु कितनी है, 36 साल है, तो पुत्री की आयु 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु को लेट लेंगे, ठीक है। एक है हमारी पुत्री और एक है माँ। अब देखिए पुत्री की आयु अगर हम कितना लेते हैं, x लेते हैं, तो उसने देखो क्या बोला कि मेरी जो वर्तमान आयु है ना, माँ बोलती है कि माँ ने पुत्री को बोला कि मेरी जो वर्तमान आयु है तेरे जन्म के समय तेरी वर्तमान आयु की जितनी थी, और माँ की वर्तमान आयु कितनी है, 36 है, ठीक है। तो जो इसकी वर्तमान आयु होगी उसमें से 36 माइनस कर देंगे तो माँ की वर्तमान वो आ जाएगी ना, ठीक है। पुत्री के समय की आयु आ जाएगी, सॉरी। एक बार हम फिर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि एक माँ अपनी पुत्री को बोलती है कि मेरी जो आयु है तेरे जन्म के समय तेरी वर्तमान आयु जितनी थी। अब हमने बोला भाई पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, x है। अब इन्होंने क्वेश्चन बोला यदि माँ की आयु कितनी है, 36 साल है ना। जैसे हमने बोला कि भाई जब हमारी लड़की पैदा हुई थी तो कोई जो लड़की थी वो 20 साल की थी, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि हम क्या कर देंगे, पुत्री की जितनी भी वर्तमान आयु जो इस समय रही होगी उसमें अगर मैं 36 माइनस कर दूं तो उस समय की आयु आई होगी जब क्या हो, पुत्री का जन्म हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 36 माइनस एक्स। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में जो कह रहा है कि यहां पे देखो क्या है कि उसने बोला कि जो मेरी आयु है तेरे जन्म के समय तेरी वर्तमान आयु जितनी थी, मतलब ये दोनों आयु आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी ना, क्योंकि ये माँ की क्या जन्म के टाइम की आयु है, ठीक है, और ये पुत्री की वो है वर्तमान आयु। तो उन्होंने बोला ना जन्म के टाइम की आयु और वर्तमान आयु क्या बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 36 माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, x के, यानी 36 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x, ये x इधर जाएगा ना। अब अगर मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में ना, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 2, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 18, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोल रखा, पुत्री की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा भाई पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्री कितनी 18 साल की, पुत्री की वर्तमान उम्र कितनी है हमारी लड़की की 18 साल की, तो 5 साल पहले की निकालने के लिए क्या करेंगे -5, तो इसमें से करेंगे 13 साल, तो 5 साल पहले जो लड़की थी वो कितने साल की रही होगी, 13 साल की, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में देखो उन्होंने एक कंडीशन पहले तो यहां पर दे रखी है, उन्होंने बोला कि माँ बोल रही है कि मेरी आयु तेरे जन्म के समय तेरी वर्तमान आयु जितनी थी, ठीक है मतलब जितनी लड़की इस समय यहां पर है, ठीक है, उसको अगर मैं माइनस कर दूं आज की उम्र से माँ की, तो वो उसकी क्या होगी हमारी उस समय की उम्र आ जाएगी ना जब वो लड़की पैदा हुई थी, ठीक है। तो ये दोनों उम्र आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि उसने बोला कि भाई अगर तुम आज 18 साल की हो, जैसे इस पुत्री की आयु कितनी आई, जैसे आज 18 साल आई ना, तो जब इस माँ ने उस लड़की को जन्म दिया था उस समय उसकी उम्र कितनी थी 18 साल, ठीक है, इतनी रही होगी, तभी तो 18 दूनी 36, समझ में आया। तो इसलिए ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, बेटी की आज की उम्र, ठीक है, और माँ की तब की उम्र जब बेटी पैदा हुई थी, ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गई। यहां से हम x की वैल्यू निकाल देंगे तो हमें लड़की की क्या निकल जाएगी, वर्तमान उम्र। अगर माँ की पूछी होगी, सॉरी माँ की तो हमें दे रखी है, अगर ऐसे पूछा होता कि माँ की तब की उम्र बताइए जब पुत्री पैदा हुई थी, तो अब क्या करते, इसमें से ये माइनस करते तो कितनी आती 18 साल, ठीक है, समझ में आया। तो अब देखो क्या पुत्री की उम्र तुम्हें पता चल गई 18, लेकिन उन्होंने बोला 5 वर्ष पहले, तो अभी वो 18 की है तो 5 साल पहले वो कितने की रही होगी, 13 की रही होगी ना, -5 करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा -5 करा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, थोड़ा सा यहाँ पे बस ये वर्डिंग है जो आपने समझनी है, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। अब दो लोग हैं, एक है सुरेश और एक है क्या, किरण। ठीक है, उन्होंने बोला सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है, तो किरण को हम क्या लेंगे, x लेंगे, तो सुरेश कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब नेक्स्ट बोला कि उन दोनों की उम्र का योग कितना है, 24 साल है। मतलब अगर हम सुरेश की उम्र और किरण की उम्र को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 साल आ जाएगा। तो सुरेश की उम्र निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 2x प्लस x कितना होता है हमारा, 3x। 3x की वैल्यू कितनी होती है, 24। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 24 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे 8, 3 8 24, 3 8 24 होता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, सुरेश की कितनी है, 2x हो गया। तो सुरेश की आयु क्या हो गया, 2x। तो 2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू कितना आ गया, 60। तो यानी सुरेश कितने साल का है हमारा, 16 साल का। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, इसके आगे हम रेलगाड़ी वाला टॉपिक यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, उसको देखेंगे आप। ठीक है, और तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और आपने मेरी वीडियो देखी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।